हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम कर रहे हैं यूपी जीके और मिडिवल हिस्ट्री में हमने मुग़ल एम्पायर स्टार्ट किया है। इससे पहले आपको मुग़ल एम्पायर का फर्स्ट पार्ट मिल चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, हमने जैसा कि आपको बोला था कि यूपी स्पेशल जीके में हम मुग़ल एम्पायर बहुत ही डिटेल में करेंगे, क्योंकि एज़ यू नो आगरा जो थी वो कैपिटल थी, तो इसीलिए बहुत डिटेल में करेंगे। और आपको ना कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरल भी वैसे भी करेंगे आप यूपी से हटके भी, तब भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुग़ल एम्पायर कहीं और से करने की। ठीक है, इससे पहले हम बाबर, अकबर, जहांगीर तक कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे शाहजहां। और इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, व्यूज़ बहुत कम है वीडियो पे, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, सजेशन ज़रूर दीजिएगा अपने कि कैसे लग रहे हैं वीडियोस। ठीक है, शाहजहां का जो रूल पीरियड था वो था 1628 से 1658 तक। और ये टाइटल शाहजहां किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था इन्हें 1617 में। किसको? खुर्रम। ओरिजिनल नेम जो था इनका वो क्या था? खुर्रम। और इनका पूछ लेते हैं कि टॉम कहाँ पर है, तो सबको पता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, तो इन्हें कहाँ पे बरी किया गया है? ताजमहल में, आगरा में। ठीक है, ही वॉज बेस्ट नोन फॉर डेक्कन एंड फॉरेन पॉलिसीज। और इन्होंने जो नूरजहां थी उन्हें लाहौर भेज दिया था एज अ पेंशनर। इस्टेब्लिश किया था इन्होंने न्यू डिपार्टमेंट टू कन्वर्ट हिंदूज इनटू इस्लाम। ही लिफ्टेड बैन ऑन काउ स्लॉटर, थो ही हैड टू रीइंस्टेट इट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, स्टार्टिंग में इन्होंने लगाया था काउ स्लॉटर पे, जो बैन था वो हटाया था, उसके बाद इन्हें दोबारा से लगाना पड़ गया था बैन। ठीक है, शाहजहां ने प्रोहिबिट किया था हिंदूज को फ्रॉम हैविंग मुस्लिम्स एज देयर स्लेव्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और इन्होंने शादी की थी आर्जुमन बानो बेगम, जिन्हें हम मुमताज महल के नाम से भी जानते हैं। और इनकी डेथ कब हुई थी? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, अब ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ के आपको बहुत ज़्यादा मतलब फैक्ट करने के लिए ये ईयर डाल दिया। ये ऑलरेडी आपके यूपी के एग्जाम में आ चुका है। 1631 AD में इनकी डेथ हुई थी मुमताज महल की। ठीक है, और ताजमहल जो था वो बना था, इन सालों में कंप्लीट किया गया था ताजमहल इनकी मेमोरी में। शाहजहां ने अपॉइंट किया था पंडित जगन्नाथ को एज इज रॉयल पोएट और इसे राजकवि। ठीक है, और इन्होंने पंडित जगन्नाथ ने क्या लिखा था? गंगा लहरी और गंगाधर। ठीक है, इनके टाइम पे जो ट्रैवलर्स ने विजिट किया था वो थे टैवर्नियर, जो कि कौन थे? ज्वेलर थे। वर्नियर फिजिशियन थे, और ये दोनों कहाँ से थे? फ्रांस से थे। ठीक है, निकोलो मुनिकी एंड पीटर मुंडी, ये इटली से थे। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ चुका है कि पीटर मुंडी ने डिस्क्राइब किया था फेमाइन उस टाइम पे जो आया होगा शाहजहां के टाइम पर। और निकोलो मुनिची, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, इन्होंने अपना जो ट्रैवल का अकाउंट है अपनी बुक में दिया है, सतोरियो दो मोगोर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि किसकी बुक है ये? निकोलो की बुक है। अगेन ये क्वेश्चन आ चुका है आपका कि इन्होंने पैट्रोनाइज किया था कविंद्राचार्य। देखिए, ये पूरा नाम है इनका, कविंद्राचार्य। ठीक है, सरस्वती कविंद्राचार्य सरस्वती ऑफ बनारस, जो कि एक ग्रेट स्कॉलर थे संस्कृत के और हिंदी के। खुर्रम को हमने बताया आपको कि टाइटल कब मिला था शाहजहां का? 1617 AD में मिला था बाय जहांगीर। जीन बैप्टिस्टे टैवर्नियर एक फ्रेंच ट्रैवलर थे और मर्चेंट भी। फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर थे जिन्होंने मेंशन किया था कि इंडिया में प्रेजेंस ऑफ डायमंड माइन एंड डायमंड्स इन इंडिया। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका यूपीपीसीएस में 2-3 बार आ चुका है और यूपीएससी में भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। शाहजहां ने अबॉलिश किया था सेजदा एंड पाइबोस, जो कि प्रैक्टिस हुआ था 1636 से 37 AD में प्रैक्टिस हो रहा था। सॉरी, इन्होंने अबॉलिश किया था इन सालों में 1636-37 AD में सिजदा एंड पाइबोस को। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि सिजदा एंड पाइबोस कौन से जो है रूलर उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ चार तस्लीम एट इट्स प्लेस।
शाहजहां ने ऑनर किया था दारा शिकोह को एज साहब बुलंद इकबाल, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आपका आ चुका है एग्जाम में। कविंद्राचार्य, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इन्होंने लीड किया था प्रिस्ट ऑफ बनारस को जब मुगल अम्पायर को पेटिशन दे जा रही थी टू स्टॉप पिलग्रिमेज टैक्स ऑफ बनारस एंड इलाहाबाद, ठीक है, पिलग्रिमेज टैक्स को बेसिकली रोकने के लिए। ट्रांसफर की थी कैपिटल आगरा से दिल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट, आगरा कब की थी अकबर ने, वो भी आपको पता होना चाहिए, और आगरा से दिल्ली कब की थी शाहजहां ने, इन 1638 AD में की थी, ठीक है। आ चुका है आपका कि कौन जो थे वो गवर्नर थे दक्कन के फॉर लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग द शाहजहां रिजीम, कौन थे, औरंगजेब थे, ठीक है। नेक्स्ट औरंगजेब का जो और नाम उससे हम जानते हैं औरंगजेब को, वो क्या है, आलमगीर और जिंदा पीर, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आपके बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और इन्हें एक टाइटल भी मिला है सहीबत उस जमाने, और इनका टॉम भी इनको कहाँ पे बरी किया गया है, खुलदाबाद, दैट इज दौलताबाद, ये कहाँ पर है आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। इन्होंने स्टॉप किया था सेलिब्रेशन ऑफ नवरोज और बैन कर दिया था सन कैलेंडर, ऑल्सो फॉरबिड कलमा बीइंग इंस्क्राइब्ड ऑन कॉइन, और जो अपॉइंटमेंट होता था मुहतासब चुके क्या थे, रेगुलेटर ऑफ मोरल कैरेक्टर, इनको भी इन्होंने रोक दिया था, इनके अपॉइंटमेंट को। देखिए वैसे कोशिश यही रहती है कि कुछ भी पॉइंट गलत ना हो, कोई फैक्ट में गलत ना हो, लेकिन कहीं आपको कुछ गलत मिलता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, और मुझे भी अगर पता चलता है तो आपको इसी वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स में एक मैसेज मिल जाएगा पिन करा हुआ, वहाँ पे हम आपको वो जो डिटेल है वो बता देंगे, ठीक है, कि यहाँ पे ये गलती हुई है विद टाइम, मतलब टाइम के साथ में। औरंगजेब ने ही ऑर्डर किया था डिमोलिशन ऑफ मैंने हिंदू टेम्पल, जैसे कि काशी विश्वनाथ टेम्पल, केशवराय टेम्पल, किसने डिमोलिशन का ऑर्डर दिया था, औरंगजेब ने दिया था। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जजिया री इंट्रोड्यूस किया गया था औरंगजेब के द्वारा 1679 AD में, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है तो आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अबॉलिश किया था पंडारी टैक्स, जो कि चुंगी टैक्स बोलते हैं जिसे हम, राहदारी रोड टैक्स, और अबाब टैक्स ऑन फार्मर। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, इफ ईयर आपको याद होना चाहिए। इन्होंने डिफीट किया था दारा शिकोह को एट बैटल ऑफ धर्मत इन 1658 AD, और समूगर, बैटल ऑफ समूगर लड़ी थी, ठीक है। औरंगजेब कैप्चर्ड एंड किल 9th सिख गुरु तेग बहादुर इन दिल्ली, और इससे क्या हुआ था कि जो 10th सिख गुरु थे उन्होंने एक मार्शल फोर्स को ऑर्गेनाइज कर दिया था, खालसा पंथ जिसे बोलते हैं खालसा पंथ। क्या कौन थे वो 10th सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह। सती सिस्टम इन्होंने अबॉलिश किया था, हिंदू फेस्टिवल्स पे बहुत रोक लगा दी थी मनाने में, झरोका दर्शन इन्होंने अबॉलिश कर दिया था, मतलब झरोका दर्शन नहीं होगा, और इन कोर्ट में ड्रग्स का यूज नहीं होगा, म्यूजिक नहीं, रॉयल एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजर नहीं होंगे, ये सब इन्होंने बोल दिया था, ठीक है। ये सारे जो है एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इवेंट्स ऑफ राइन ऑफ औरंगजेब, डिफीट ऑफ सूजा नियर बनारस 16 Feb 1658 AD में हुई थी, विक्ट्री एट धर्मत 16 अप्रैल 1658, बैटल ऑफ समूगर कब लड़ी गई थी, 29 मई 1658, ठीक है, बैटल ऑफ दियोराई 13 मार्च 1659। अब देखिए क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा डेट्स हम याद नहीं रख सकते, लेकिन क्योंकि ये एग्जाम में बार बार आपके पूछा जा चुका है तो इन दोनों की आप फिर डेट आपको याद रखना पड़ेगा, ईयर तो याद रखिए, क्योंकि ये जैसे आपको ये क्वेश्चन है ना, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला गया था, तो अगर आप 1658 और 1658 ही याद कर लेंगे तो वहाँ पे एग्जाम में क्या होगा, दोनों डेट्स में ना कंफ्यूज हो जाएंगे, तो क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, 2 से 3 बार आ चुका है अलग अलग एग्जाम्स में यूपी के, तो ये वाला आप डेट एज इट इज याद कर लीजिए। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो प्ले करते थे औरंगजेब वो कौन सा था, बीना, ठीक है। कोरोनेशन ऑफ औरंगजेब 2 टाइम हुआ था इनका, जो है राज तिलक, फर्स्ट ऑन 31 जुलाई 1658 एंड सेकेंड इज 15 जून 1659। टू प्रोविंसेस विच औरंगजेब हैड कॉन्कर्ड इन साउथ, कौन कौन से थे, बीजापुर एंड गोलकोंडा।
अच्छा, औरंगजेब ने कॉन्कर किया था बीजापुर, कब किया था? 1686 AD में किया था, ठीक है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से मुगल एम्परर के रूल में नंबर ऑफ हिंदू कमांडर्स मैक्सिमम थे मुगल आर्मी में। तो देखिए, वैसे औरंगजेब ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी, जैसे हिंदू जो टेम्पल है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना और सिख गुरु को वो करना, मारने का ऑर्डर देना, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की थी, मतलब फेवर में भी थोड़ी सी कर दी थी। अब वो उनका क्या रीज़न रहा होगा पता नहीं। टॉम वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द जाट्स ड्यूरिंग औरंगजेब पीरियड। कौन सा टॉम डिस्ट्रॉय कर दिया गया था जाट्स के द्वारा? टॉम्ब ऑफ अकबर। अब क्योंकि हम यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो नवाब ऑफ अवध के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये किस में आ जाते हैं? आपके लेट मुगल पीरियड में जो है उसमें आ जाते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। अवध इन यूपी वॉज प्रोविंस सूबा ऑफ मुगल एम्पायर। और मुगल एम्परर जो मोहम्मद शाह थे ना, उन्होंने अपॉइंट किया था सादत खान, और इन्हें बुरहान उल मुल्क भी बोलते थे, एज गवर्नर ऑफ अवध इन 1728 में, ठीक है। और सादत खान ने डिक्लेयर किया था अवध को एक इंडिपेंडेंट स्टेट, और इन्होंने ही इनवाइट किया था नादर शाह को कि वो अटैक करे इंडिया पे इन 1739 AD। सादत खान के बाद सफदरजंग, जो कि नेफ्यू और सन इन लॉ थे सादत खान के, वो उन्होंने रूल किया था, ठीक है, अवध पर, और इलाहाबाद इनके कंट्रोल में था। सफदरजंग के बाद सुजाउद्दौला बने थे अवध के जो रूलर थे, और इन्होंने पैक्ट साइन कर दिया था अगेंस्ट ईस्ट इंडियन कंपनी। किसके साथ? मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड और मीर कासिम ऑफ बंगाल, ड्यू टू फियर ऑफ EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसकी वजह से क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज हो गई थी, और दिस लेड टू द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कौन से ईयर में हुई थी? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये बैटल जो थी ना वो EIC ने जीत ली थी, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी, ठीक है। सुजाउद्दौला गॉट हिज किंगडम बैक, लेकिन इन्हें पे करने पड़े थे 50 लाख रुपीज टू ब्रिटिश एज वॉर इंडैम्निटी। नेक्स्ट इज आसफउद्दौला। सुजाउद्दौला के बाद आसफउद्दौला रूलर बने थे, और उन्होंने ट्रांसफर कर दी थी कैपिटल फैजाबाद टू लखनऊ, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट रूलर कौन थे? लास्ट नवाब कौन थे? अवध के वाजिद अली शाह थे, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मुगल एम्पायर के। देखिए, इक्ता सिस्टम आपको पता होगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, और जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने यहाँ पे सब इंक्लूड कर रखे हैं। इक्ता ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड वाज नोन एज जागीरदारी इक्ता सिस्टम ड्यूरिंग मुगल पीरियड, ठीक है। इक्ता सिस्टम जानते थे हम सल्तनत पीरियड में, और इसका नाम क्या? जागीरदारी इक्ता सिस्टम कर दिया था ड्यूरिंग मुगल पीरियड। और ये इंडिया में आई थी फ्रॉम वेस्ट एशिया विद टर्किश रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। फॉर्मलाइज किया था इसे, बेसिकली इंस्टीट्यूशन इसको स्टैब्लिश किया था, बोलते हैं कि इल्तुतमिश ने किया था। और इसके अंडर इट लैंड ऑफ एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एंड स्मॉल ट्रैक्ट्स, दैट इज कॉल्ड इक्ता। और ये इक्ता असाइन होते थे सोल्जर्स, ऑफिसर्स एंड नोबल्स को, और इक्ता होल्डर्स को बोलते थे मुफ्तीस और वालिस। सियासतनामा एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था फॉर इक्ता सिस्टम, और मुफ्ती को जो था वो सपोर्ट करना होता था टू मेंटेन ट्रूप्स आउट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इक्ता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सियासतनामा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, इल्तुतमिश ने फॉर्मलाइज किया था, और ये एक हेरिडिटरी सिस्टम नहीं था, ठीक है। और सुल्तान को ट्रांसफर मुफ्ती टू एनी अदर इक्ता। फिरोज शाह तुगलक के अंडर जो था इक्ता सिस्टम हेरिडिटरी हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज मनसबदारी सिस्टम। इक्ता सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत ध्यान से पढ़ना आप, ठीक है। मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किसने किया था? अकबर ने किया था 1574 में, और ये इंस्पायर था कहाँ से? मंगोल एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। मनसब क्या था? वो रैंक को असाइन टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। रैंक के दो कंपोनेंट होते थे, एक जाट एक सवार। जाट मतलब पर्सनल स्टेटस एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर में, और एक स्पेसिफाइड सैलरी। सवार होता था इंडिकेटेड नंबर ऑफ ट्रूप्स टू बी कैप्ट। मनसब एक हेरिडिटरी सिस्टम नहीं था,
ठीक है, जैसे इक्ता नहीं था स्टार्टिंग में, वैसे मनसब भी नहीं था, हेरिडिटरी सिस्टम। और मनसबदार को प्रमोट भी किया जा सकता था, डिमोट भी किया जा सकता था और एक्सपेल्ड भी किया जा सकता था। पूरे अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन एज वेल एज डिसमिसल डायरेक्टली किसके द्वारा किया जाता था, एम्परर के द्वारा किया जाता था। और इसमें बोथ सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स इंक्लूड होते थे। ठीक है, रैंक के बेसिस पे मनसबदार को कैटेगराइज किया गया था 3 कैटेगरीज में। मनसबदार जिनकी रैंक होती थी 500 से कम, अमीर जिनकी रैंक होती थी 500 से 2500, और अमीर उम्दा जिनकी रैंक 2500 से ज़्यादा होती थी। मनसबदारी सिस्टम में जहांगीर ने जो है थोड़ा सा चीज़ें मॉडिफाई की थी। तो जहांगीर लेके आए थे दू असफा सिस्टम, जिसमें मनसबदार जो है कीप कर सकता था फिक्स नंबर ऑफ, ने लेके आया था जामा दामी और महाना जागीर, मतलब मंथली स्केल पे देना मनसबदारी सिस्टम। फंडामेंटल डिफरेंस सिस्टम क्या था मनसबदारी और इक्ता सिस्टम में? मोस्टली देखिए ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता रहे हैं हम, क्वेश्चन जो आ चुके हैं वही बता रहे हैं। मोस्टली मनसबदार नाइदर रिसाइडेड नॉर लुक्ड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जागीर, और दे यूज टू प्रोवाइड सर्विस इन अदर पार्ट ऑफ एम्पायर। ठीक है, लेकिन मुक्तीस को कंपल्सरली स्टे होना पड़ता था, और मतलब उस एरिया में उन्हें वहां पे रुकना ही पड़ेगा एंड एडमिनिस्टर करना पड़ेगा इक्ता, मतलब उस एरिया को। ठीक है, मुगल एम्पायर को डिवाइड किया गया था सूबा, सरकार, परगना और ग्राम में। देखिए ये आपका जो है ना यूपीएससी में आ चुका है, आई थिंक 2021 में 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, बोल दिया था कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। सूबा प्रोविंस को कहते हैं, सरकार डिस्ट्रिक्ट को, परगना तालुका और ग्राम विलेज। ये सब मैंने लिख रखे हैं कि सूबा को हेड कौन थे, सालार, सूबेदार और निज़ाम। सरकार के जो हेड थे वो फौजदार थे, एडमिनिस्ट्रेशन हेड, और अमल गुजार थे, रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर। ठीक है, परगना के सिकदार थे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, और कुआनंगो रेवेन्यू ऑफिशियल थे। उस तरीके से ग्राम के मुकद्दम थे, हेडमैन, और पटवारी थे, अकाउंटेंट। ठीक है, टेरिटोरियल यूनिट्स जो थी, लैंड जो थी उसमें मुगल एम्पायर में वो डिवाइडेड थी, जैसे कि खालसा बोलते थे रॉयल लैंड्स को, जागीर बोलते थे ऑटोनॉमस राज्यास को, और इनाम बोलते थे जो कि गिफ्टेड लैंड होती थी, मेनली वेस्ट लैंड ऐसा बोला गया है। मेथड्स कौन कौन से रेवेन्यू कलेक्शन के पढ़े थे, जैसे हमने कनकूत जो एस्टिमेट के बेस पे, राय जो कि ईल्ड पर यूनिट एरिया के बेस पे होता था, जब्ती बेस्ड ऑन ईल्ड ऑफ क्रॉप, और दहशाला सिस्टम जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मदद मास और सुअर घाल और इनाम, लैंड ग्रांट टू पीपल ऑफ फेवर और रिलीजियस असाइनमेंट, ये पढ़ लेते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस्लामिक टैक्सेशन, यहाँ से ना बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आ जाए। उसर क्या था? उसर एक था टैक्स ऑन क्रॉप प्रोड्यूस, जो कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स पे लगता था। 10% ऑफ प्रोड्यूस ऑन इरीगेटेड लैंड और 5% ऑफ प्रोड्यूस ऑन नॉन इरीगेटेड लैंड। खराज एक लैंड टैक्स था जो कि लेवी होता था ऑन नॉन मुस्लिम्स। कौन सा नॉन मुस्लिम्स पे लग रहा है, कौन सा मुस्लिम्स पे, देख लेना, क्योंकि आजकल क्या होता है यूपीपीसीएस में भी और बीपीएससी में भी जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लगे हैं बहुत ज़्यादा। खम्स टैक्स ऑन बार, बूटी और हिडन ट्रेजर्स। ज़कात क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स पे लगता था। यूज्ड फॉर वेलफेयर ऑफ पुअर एंड नीडी मुस्लिम। रेट फिक्स था, आप या तो 2.5% दे या फिर 1/40 ऑफ एन इंडिविजुअल टोटल सेविंग एंड वेल्थ। जजिया देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये टैक्स था नॉन मुस्लिम्स पे, और नॉन मुस्लिम्स को क्या नाम देते थे जो दे रहे हैं टैक्स, जजिया, जिम्मी। और ये बेसिकली क्यों लगता था, क्योंकि स्टेट है ना आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, मतलब उस टाइम जो भी लगता था कि स्टेट आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, उसके एवज में आपको ही जजिया टैक्स देना पड़ता था। व्यूमेन, चिल्ड्रेन, हैंडीकैप्ड और अनएम्प्लॉयड जो थे वो एग्जेम्प्टेड थे इससे। ठीक है, इम्पोज किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, और ब्राह्मण्स पे स्टार्टिंग में नहीं लगा था, फिर बाद ब्राह्मण्स ने पर फिरोज शाह तुगलक ने लगा दिया था। ठीक है, अकबर ने इसे अबॉलिश किया था 1564 में, और कम्प्लीटली जो अबॉलिश हुआ था वो 1569 में। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1564 मिलेगा, कहीं कहीं 1569 मिलेगा।
तो देख लीजिएगा ये। और औरंगजेब ने इसे रीइम्पोज कर दिया था 1679 में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन मुगल एम्पायर का। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आपको उस वीडियो से भी मिलता ही मिलता होगा, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स से मिलता है या फिर कल्चर से रिलेटेड मिल गया। कल्चर जैसे कि ताजमहल वगैरह जो बनवाया है, इत्मातुद्दौला टेम्पल, क्या मतलब क्या इम्पोर्टेंस है या क्या उनके स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, किसने बनवाया, कहाँ बनवाया, टॉम्ब्स वगैरह, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो। प्लीज़ अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा और सजेशन ज़रूर दीजिएगा अपने। बस पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।